हाँ चलो बेटा अब यहाँ समझेगा मेरी बात को। बोला है जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय जीरो बार, ठीक ना, मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो, ठीक ना, और जीरो वेक्टर किसको बोलेंगे, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर्स। देखो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पर आ जाए, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट हमारा कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, तो मेरा जैसे ही इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करेगा, जैसे हम तुमको बोलेंगे एग्जांपल ए वेक्टर्स, ए वेक्टर्स, यहाँ ए वेक्टर्स में इनिशियल भी ए है और टर्मिनल भी ए है। जैसे हम ए वेक्टर्स बनाएंगे, बोलेंगे ये लाइन सेगमेंट है, इसका इनिशियल पॉइंट भी ए और टर्मिनल पॉइंट भी ए, तो इनिशियल और टर्मिनल दोनों का दोनों पॉइंट सेम हो गया ना, इनिशियल भी सेम और टर्मिनल भी सेम, तो ए इनिशियल टर्मिनल दोनों का दोनों सेम हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर्स, जीरो वेक्टर। जैसे हम तुमको बोलते हैं बी वेक्टर्स, तो ये भी मेरा जीरो वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि इनिशियल और टर्मिनल दोनों का दोनों पॉइंट मेरा क्या हो गया है, सेम हो गया है, ठीक है। जैसे हम तुमको बोलते हैं सी वेक्टर्स, ये भी मेरा क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा। जैसे हम तुमको बोल दे ए बी वेक्टर्स प्लस बी सी वेक्टर्स प्लस सी डी वेक्टर्स और प्लस डी ए वेक्टर्स, तो इक्वल टू ए वेक्टर्स हो जाएगा, इक्वल टू ए वेक्टर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी सी ए, देखो इसको हटाए क्या बेटा, ये नोट हो गया है क्या, रिप्लाई देगा मेरे को, इसको नोट करेगा थोड़ा फास्ट में जल्दी, हाँ जल्दी से, जो बच्चे नोट नहीं किया है जल्दी से नोट करो, हम थोड़ा इंक डाल लेते थोड़ा सा, तो तो जल्दी से नोट करो फास्ट, जो नोट कर लिया है अच्छा बात है, जो नहीं किया है उनको बोल रहे हैं हम। देखो बेटा अब और समझो, थोड़ा सा इसको और समझो। इनिशियल टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो गया जीरो, जैसे हम बोले, जैसे यही बोले ए वेक्टर्स, इसको हम बोले ए वेक्टर्स, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ए वेक्टर्स है, तो टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन में इनिशियल पॉइंट का पोजीशन को माइनस करेंगे तो जीरो मिलेगा, क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। जैसे हम बोलेंगे बी वेक्टर्स, इसमें भी टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन और इनिशियल पॉइंट का पोजीशन दोनों तो सेम है, तो मिलेगा क्या, जीरो। उसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ए बी सी सी डी डी है, ठीक है, डी है, तो ए बी जो है, ए बी होगा हमारा क्या आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर्स, फिर प्लस बी सी क्या आ जाएगा, सी वेक्टर्स माइनस बी वेक्टर्स, डी सी क्या आ जाएगा, डी वेक्टर्स माइनस सी वेक्टर, डी ए क्या आ जाएगा, ए वेक्टर्स माइनस डी वेक्टर्स, होगा ना। अब देखो बेटा यहां से कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, प्लस बी कैंसिल, तो बचेगा क्या, जीरो। तो देखो हम कैसे बोलते हैं कि ये जीरो हो गया, ए से बी, फिर जहां ये टर्मिनल है ना वही इसका इनिशियल हो गया, बी से सी, सी यहाँ टर्मिनल है ना वही यहाँ इनिशियल हो गया, मतलब सी से डी, डी यहाँ टर्मिनल है तो वही यहाँ इनिशियल हो गया, डी से ए, मतलब जहां स्टार्ट किए थे वही ए है, इनिशियल और टर्मिनल दोनों सेम हो गया, इनिशियल और टर्मिनल दोनों हमारा सेम हो गया। जैसे हम बोले यहाँ पर ए से बी, ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर डी से ए, तो जहां से स्टार्ट हुए थे हम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए आ गए, मतलब जहां से स्टार्ट किए थे फिर घूम के हम वहीं पर आ गए ना बेटा, बताओ आए कि नहीं आए, मतलब जहां से हम स्टार्ट किए, हम ए से स्टार्ट किए और फिर हम ए से स्टार्ट किए, कैसे स्टार्ट किए, ए से बी से सी, सी से डी और डी से ए, मतलब जहां से हम स्टार्ट किए और फिर से हम वहीं आ गए, तो इनिशियल और टर्मिनल दोनों सेम हो गया ना, इनिशियल और टर्मिनल दोनों सेम हो गया, तो हम उसको क्या बोल देंगे, जीरो वेक्टर्स। तो ये हमारा हो जाता है क्या, इसको हम बोल देंगे ए वेक्टर्स बोल दो, क्यों, क्योंकि यहाँ ए और लास्ट ए दोनों मिला के ए वेक्टर्स,
और ये मेरा क्या हो जाएगा 0। अच्छा, इसीलिए जब यहां तक इतना डिस्कस कर लिए तो थोड़ा सा और तुम लोग देखा होगा ट्रायंगल, ठीक है। जैसे ये मेरा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। बहुत बच्चा ट्रायंगल में डायरेक्शन देने में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, डायरेक्शन हम कैसे दें। और ट्रायंगल में हम नामकरण कर रहे हैं, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ पर हमारा सी, ठीक है। अब हम देखो ए से बी, बी से सी, डायरेक्शन मेरा कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। ए से बी, बी से सी, तो ये वाला हमारा हो गया इस तरफ डायरेक्शन, ए से बी। ये हमारा हो गया बी से सी, इस तरफ डायरेक्शन। अगर तुम सी से ए लेके चल जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा इसका। समझ रहा है बात मेरा? रिजल्ट अगर तुम सी से ए डायरेक्शन इधर कर दिया तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि जहां से हम लोग चले थे इनिशियल, फिर जाके वहीं पहुंच गए। मेरा बात समझ पा रहे हो? मेरा बात समझ रहा है तुम लोग हम क्या बोल रहे हैं? कि रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? डायरेक्शन हम जहां से स्टार्ट किए थे बेटा, घूम के फिर हम वहीं पहुंच गए, तो इस ट्रायंगल का रिजल्ट 0 आएगा, इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्शन जो है ना ट्रायंगल का जब करते हैं तो ए से बी हम इधर लेते हैं, बी से सी हम इधर लेते हैं, लेकिन सी से ए नहीं आते हैं, ए टू सी आते हैं, ए टू सी आते हैं। डायरेक्शन हम ए टू सी आते हैं, सी टू ए नहीं जाएंगे। सी टू ए चल जाएंगे तो 0 हो जाएगा। हम डायरेक्शन करेंगे ए बी वेक्टर्स, बी सी वेक्टर्स, और सी ए नहीं करेंगे, ए सी वेक्टर करेंगे, ए सी वेक्टर। अगर तुम नामकरण ऐसे किया है, ट्रायंगल तुम्हारा इस टाइप से है, तुम स्टार्ट यहां से कर रहा है ए से, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियल, पहले हम ए से जा रहे हैं, अभी ए से बी गए तो हमारा डायरेक्शन सी है। डायरेक्शन समझ लो, बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है डायरेक्शन देने में, एरो देने में कंफ्यूज है, किधर ले। जब अच्छा क्वेश्चन मिलेगा ना बेटा, कंफ्यूज आ जाएगा, अरे किधर ले, समझ ले। ए से बी गया इधर, बी से सी गया इधर, और तुम सी से ए अगर इधर एरो लगा दिया तब तो रिजल्ट 0 हो गया, तो तुम ए से बी बिल्कुल सही है, बी से सी बिल्कुल सही है, लेकिन तुम सी से ए नहीं आना है, क्या करना है, ए टू सी जाना है, ए टू सी जाना है। मतलब इसको लिखेंगे कैसे, ए बी वेक्टर्स, बी सी वेक्टर्स, और ये ए सी वेक्टर, ना कि सी ए वेक्टर। अगर सी ए वेक्टर कर दिए तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। समझ रहा है 0 वेक्टर का क्या रोल है? समझ पा रहे हो बेटा? स्वराज, 0 वेक्टर का क्या अहमियत है, क्या रोल है, और कहां पर कैसे लगाना है, अभी आगे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। अभी तो बेसिक बता रहे, नोट कर पहले इसको। डायरेक्शन सोच समझ के, डायरेक्शन जब भी लेंगे सोच समझ के, ठीक है। डायरेक्शन जब भी लेंगे सोच समझ के। नोट हो गया क्या? हो गया नोट? हो गया, चल। तो तुमसे हम एक चीज पूछ रहे हैं बेटा, अब देखो हम तुमसे 0 वेक्टर का ही वहां यूज करके हम तेरे से पूछ दिए, अब तुम लोग मेरे को बताएगा, देखते हैं बेटा तुम लोग समझ पाया कि नहीं। देखो हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, अभी बस थोड़ा सा बेसिक ही पढ़ा रहे हैं। जब तुम लोग इतना समझ लिया है तो मेरे को तुम लोग बताएगा। एक हम पेंटागन ले लेते हैं, एक हम पेंटागन लेते हैं। पेंटागन हो गया, 1 2 3 4 5 पेंटागन है, ठीक है। पेंटागन ले लिए, माने ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है। अब हम दे दिए ए से बी, बी से सी से डी से ई से ए लेंगे कि ए से ई लेंगे? बताओ, ई टू ए चले कि ए टू ई चले? ई से ए, ई से ए,
ई से ए टू ई आना होगा, ए टू ई आना होगा, समझ रहा है? ए टू ई आना होगा। एक बच्चा मेरे को स्टार्टिंग में बोला था, पता नहीं नाम नहीं पढ़ पाया, गलत बताया बेटा। ए टू ई जाएंगे तो जीरो, ई से अगर ए आगे तो जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा इसका। अब पेंटागन का रिजल्ट थोड़ा जीरो आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए डायरेक्शन समझ के, डायरेक्शन कैसे रखते हैं, वहां पर जीरो वेक्टर का रोल होता है। अच्छा, जब तुम लोग इतना समझ लिया तो मेरे को बताओ, तो ए से अगर हम सी को मिला देंगे तो डायरेक्शन मेरा ए से सी होगा कि सी से ए होगा? बताओ, डायरेक्शन हमारा, जब डायरेक्शन से बात कर रहे हैं तो बताओ, ए टू सी कि सी टू ए से सी, ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी, डायरेक्शंस मेरा ए टू सी, ए टू सी, एकदम समझना, सब जीरो वेक्टर का यहाँ पर रोल है। अगर हम इस ए को डी से मिला दिए बेटा तो डायरेक्शंस ए टू डी कि डी टू ए टू डी, ए टू डी ये होगा। अगर कोई बच्चा भूल कर भी ऐसे मिला दिया डायरेक्शंस, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, फिर तो जीरो हो गया ना। ए बी वेक्टर्स प्लस बी सी वेक्टर्स प्लस सी डी वेक्टर्स और फिर प्लस डी ए वेक्टर्स, डी ए कर दिया तब तो ये तो हो गया ए वेक्टर्स, जहां से तुम चले थे वहीं पर लाके पहुंच गए, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है? इसलिए ये डी से ए नहीं होगा, ये हमारा ए टू डी होगा। ये सब चीज ध्यान रखना, ठीक है? ज्यादा हम डीप में नहीं जाते हैं, आगे हम टाइप पढ़ रहे हैं। डीप में लेके चले तो बहुत अंदर तुमको हम लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरे को उतना भी जरूरत नहीं है, ठीक है? हो गया बेटा, यहां तक समझ में आ गया? बढ़ो, इसमें कोई प्रॉब्लम? डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना? डायरेक्शन कैसे लेना है, एरो कैसे लगाना है, ये सब समझ में आ रहा है? बड़ा बच्चा कंफ्यूज करता है, तुम लोग पता नहीं कंफ्यूज होता है कि नहीं, पता नहीं, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि डायरेक्शन इधर ले कि इधर ले, इधर ले कि इधर ले, बड़ा कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्शंस में जीरो वेक्टर का रोल है थोड़ा सा, और उसको समझ के डायरेक्शन देना। चलो बेटा नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आएगा यूनिट वेक्टर्स, 2 नंबर, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर लिखना, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is unity is called यूनिट वेक्टर्स। कोई भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, यूनिटी बोलने का मतलब क्या है, यूनिटी बोलने का मतलब यहां ब्रैकेट में लिख लेना 1, यूनिटी मतलब क्या होता है 1, मतलब किसी भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। जैसे हम बोलेंगे इसमें सेकंड पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट ये लिख लेना, यूनिट वेक्टर्स, या इसको ऐसे लिख लो, इट्स डिनोटेड बाय, इसको तुम ऐसे बना के, इट्स डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय यूनिट वेक्टर को, अगर ए वेक्टर होगा तो उसका यूनिट वेक्टर को ए कैप, बी वेक्टर से होगा तो उसका यूनिट वेक्टर को बी कैप, सी वेक्टर होगा तो उसके यूनिट वेक्टर को सी कैप, सो etc डिनोट करते हैं। मतलब अगर ए वेक्टर है तो उसका यूनिट को किससे डिनोट करेंगे, ए कैप, इसको हम लोग रीड करेंगे ए, और ये जो है ना कैप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैप, इस टाइप से है कैप, ए कैप। ये बी इस टाइप से है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कैप, बी कैप। ये हमारा सी कैप, डी वेक्टर होगा तो डी कैप, ई वेक्टर होगा तो ई कैप, मतलब ए कैप से ए वेक्टर को, तो ए वेक्टर का जो यूनिट होगा, यूनिट उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से, ठीक है? जैसे अब यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे, जैसे एग्जांपल
जैसे ए वेक्टर्स है, इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो आ गया U1, तो ये ए वेक्टर जो होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो हम लोग ए वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर्स। ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर बोलेंगे क्या, ये ए वेक्टर जो है, ये ए वेक्टर मेरा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। जैसे तुमको दे देगा ए बी वेक्टर्स, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले ये 1 आ गया, मतलब ए बी वेक्टर जो है ना ये मेरा यूनिट वेक्टर हो गया। ये ए बी वेक्टर मेरा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। जैसे तुम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेगा, जैसे मैग्नीट्यूड तुम निकाला बीसी वेक्टर्स, बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब बीसी वेक्टर का तुम मैग्नीट्यूड निकाले, बीसी वेक्टर का तुम मैग्नीट्यूड निकाले तो ये आया 1, मतलब बीसी हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? नोट करेगा जल्दी से। नेक्स्ट नाले का हेडिंग, हाँ साथ ही साथ नोट करते चलना फास्ट। नेक्स्ट, को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, यहां में लिखना वेक्टर हैविंग, वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट्स इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। देखिए इसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, बट आप समझो हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट बोलने का मतलब क्या है, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट बोलने का मतलब क्या है कि मतलब कोई भी दो वेक्टर्स होगा और उस दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हर हाल में सेम होगा। जैसे हम बोले कि ये मेरा ए वेक्टर्स है और ये मेरा बी वेक्टर्स है, इस ए वेक्टर बी वेक्टर का जो इनिशियल है, ये वाला मेरा क्या है, इनिशियल, इनिशियल क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का दोनों सेम है। यहां से हम बोलेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे यहां से सी वेक्टर है, डी वेक्टर, सी और डी का दोनों का ये इनिशियल हो गया, मतलब यहीं से ज्यादा है तो दोनों का ये हमारा क्या है, इनिशियल है। तो दोनों का इनिशियल यहां पर क्या है, सेम है। यहां से सी वेक्टर और डी वेक्टर हमारा इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज कॉल्ड इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर्स का, किसी भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या, को इनिशियल वेक्टर्स। अच्छा, सी वेक्टर और बी ए वेक्टर को इनिशियल कहलाएगा क्या, क्या बेटा को इनिशियल कहलाएगा सी वेक्टर और ए वेक्टर्स? बताओ मेरे को। नहीं, नो, ये मेरा को इनिशियल नहीं कहलाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। नो, वेरी गुड, नोट करेगा। हो गया,
हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालेगा को इनिशियल के बाद डालेगा नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर को टर्मिनल, को टर्मिनल वेक्टर्स, वेक्टर हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट्स, terminal points is called co-terminal vectors, co-terminal vectors। जैसे जैसे समझेगा कि ये वेक्टर्स है, ये वेक्टर्स, ये मेरा ए वेक्टर्स, ये मेरा बी वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर का हमारा ये जो टर्मिनल पॉइंट्स है ये हमारा क्या हो गया, सेम। टर्मिनल पॉइंट्स क्या हो गया, सेम। तो ए वेक्टर बी वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज को टर्मिनल वेक्टर्स, को टर्मिनल वेक्टर्स। अगर हम इस टाइप से ले लें, ये सी वेक्टर्स, ये डी वेक्टर्स, ठीक है। तो देखो सी का तो इनिशियल यही है और डी का तो इनिशियल ये है, लेकिन टर्मिनल दोनों का सेम हो गया, ये हो गया टर्मिनल। तो सी वेक्टर डी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो सी वेक्टर डी वेक्टर इज कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर्स। आ गया बेटा बात समझ में? नोट करेगा जल्दी फास्ट। को टर्मिनल और को इनिशियल होगी हमारा, साक्षी हो गया। नहीं सर, हाँ ठीक है। को टर्मिनल वेक्टर्स के बाद को टर्मिनल वेक्टर के बाद आएगा इक्वल वेक्टर्स पर, इक्वल वेक्टर्स। लिखेगा इसमें इसमें पहले लिखने का काम करो, इसमें लिखना टू और मोर वेक्टर आर सेट टू बी इक्वल, टू और मोर वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल, टू बी इक्वल, टू बी इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स if they have same magnitude and directions। टू और मोर वेक्टर्स, दो या उससे ज्यादा वेक्टर आर सेट टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। बोलने का मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर है ये बी, इस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब जितना ए वेक्टर का लेंथ होना चाहिए उतना भी बी वेक्टर का लेंथ होना चाहिए। मतलब डायरेक्शन के साथ साथ दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ना वो सेम होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी।
मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एकदम सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। डायरेक्शंस के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तब जाके हम इसको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमको बोलेगा ये ए वेक्टर्स है और ये बोलेगा मेरे को बी वेक्टर्स है, बट यहां पर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लग रहा है क्या? तुम देखो, देखने में लग रहा है ए वेक्टर से बी वेक्टर का लेंथ थोड़ा ज्यादा है, लग रहा है ना? मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन डायरेक्शन हमारा सेम है। समझ रहे मेरा बात? दोनों का, इसका लेंथ दोनों का लेंथ, हम मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब लेंथ ही होता है एक तरह से। मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब क्या है? लेंथ, मतलब इस वेक्टर का लेंथ, इसका लेंथ दोनों का लेंथ डिफरेंट है, बट दोनों का डायरेक्शन सेम है। उसके बाद जाके इसको हम इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते हैं, ये हमारा इक्वल वेक्टर नहीं कराएगा। मतलब ए वेक्टर्स नॉट इक्वल टू बी वेक्टर्स, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमारा इक्वल नहीं है। समझ रहा है? यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर हमारा इक्वल कहलाएगा, डेट ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहां पर इस दोनों वेक्टर का डायरेक्शंस के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम है। जैसे हम तुमको बोले ये मेरा सी वेक्टर से है और ये मेरा डी वेक्टर से है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। इस वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड हमारा डी वेक्टर का है, जो डायरेक्शन सी वेक्टर का है वही डायरेक्शन डी वेक्टर का है। ये दोनों वेक्टर मेरा क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर कहलाएगा। मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर्स है, डेट ए वेक्टर्स सी वेक्टर्स इक्वल टू डी वेक्टर्स। समझा बेटा? आ रहा है समझ में? रिप्लाई दे दो। हाँ हाँ, नोट करो बेटा, नोट करो जल्दी, फास्ट नोट करेगा। हो गया क्या सभी का? नेक्स्ट, नेगेटिव वेक्टर्स। नेक्स्ट नेगेटिव, नेक्स्ट हेड में आएगा नेगेटिव वेक्टर्स। पॉइंट नंबर 6 ही था ना? 6, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर्स। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर किसको बोलेंगे समझो। कोई मेरा वेक्टर रहेगा ए बी वेक्टर्स, ये मेरा ए बी वेक्टर्स है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, इसका डायरेक्शंस मेरा ऐसे है, उसको बोलेंगे ए बी वेक्टर्स। ए बी वेक्टर्स ब्लर दिख रहा है, अरे ब्लर कैसे हो गया? अभी तो अच्छा चल रहा था। ब्लर दिख रहा है क्या? प्रियांशु, आंचल, आवाज आ रहा है क्या सही बच्चे को? अनुश्री, वैष्णवी, मुरुनल, आवाज आ रहा है बेटा? कुछ नहीं दिख रहा है, आवाज तो जा रहा होगा। हाँ हाँ, चल यहीं तक रहने देते बेटा, ऐसे भी टाइम हो गया, 2-4 मिनट तो बचा हुआ है, रहने दो, 5 मिनट बचा हुआ। नेक्स्ट क्लास देखते हैं इसके आगे, ठीक है? ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास तुम लोग पढ़ के आएगा, जहां तक थ्योरी पढ़ाए हैं यहां तक पढ़ के आएगा,
इसके आगे नेक्स्ट क्लास। बाय, आओ नेक्स्ट क्लास। ओके, ऐसे ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 2-4 मिनट ही बचा हुआ है। हम पढ़ाते भी तो एक ही बस कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, तो रानी तो नेक्स्ट क्लास देख लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो बेटा, तो बाय, आओ नेक्स्ट क्लास, इसके आगे नेक्स्ट क्लास।